तो जब हम अपने शरीर में ही अपने बुद्धि के स्वरूप को जान लेते हैं, ये मेरी बुद्धि है, और अहंकार को जान लेते हैं, इंद्रियों के स्वरूप को जान लेते हैं, तो जो योग दर्शन में भी जो सिद्धियां हैं, भूत जय, इंद्रिय जय, वो तभी तो व्यक्ति हो पाता है ना जब वो उसके स्वरूप को जान लेता है, और उसके स्वरूप को जान के उसकी शक्तियां क्या क्या हैं वो उससे पूरा काम ले लेता है। तो बुद्धि अहंकार तन मात्राणी इंद्रिय महाभूत भेदेन निवर्तते, तब ये निवृत्त हो जाती है। तो कह रहे हैं कि कैसे निवृत्त हो जाती है ये, तो उसका बता रहे हैं। नाना विधि उपायई उपकारिण्य अनुपकारिणः पुंसः गुणवती अगुणस्य सतः तस्यार्थम अपार्थकम चरति। नाना विधि उपायई, अनेक प्रकार के उपायों से, उपकारिणी अनुपकारिणः पुंसः, ये तो अनेक उपकार करती है इस पुरुष के ऊपर, चेतन के ऊपर, आत्मा के ऊपर, लेकिन ये पुरुष कोई प्रत्युपकार नहीं करता है प्रकृति के ऊपर। अनुपकारिणः पुंसः, अनुपकारी इस आत्मा के ऊपर, इस चेतन के ऊपर, पुरुष के ऊपर। नाना विधि उपायई उपकारिणी, प्रकृति कैसी है, अनेक प्रकार से उपकार करने वाली, इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति को माँ के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि माँ क्या करती है, अनेक प्रकार के उपकार करती है अपने बालक के ऊपर, प्रत्युपकार नहीं चाहती है वो, और प्रत्युपकार कर भी नहीं सकते हैं। जो थोड़ी बहुत सेवा आदि करते भी है ना, तो उससे उसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता उसकी सेवाओं का। तो जो इसको, प्रकृति को माँ की तरह आदर देते हैं ना, तो उनका फिर ये उद्धार कर देती है, और जो इसको भोग्या समझते हैं तो उनका विनाश कर देती है फिर। तो इसलिए कहा अनुपकारिणः पुंस नाना विधि उपायैहि उपकारिणी गुणवती अगुणस्य, ये पुरुष कैसा है, अगुणस्य, गुणातीत है ना, इसमें तो गुण है नहीं, गुण का मतलब यहाँ योग्यता नहीं, त्रिगुण। तो अगुणस्य, अगुणस्य सतः, ये जो गुणातीत पुरुष है, इसके लिए गुणवती, गुण वाली ये प्रकृति, त्रिगुण वाली ये प्रकृति, तस्यार्थम अपार्थकम चरति, उस निर्गुण पुरुष के लिए, तस्यार्थम निर्गुण पुरुष के लिए, अपार्थकम चरति, निस्वार्थ भाव से ये आचरण करती है, निस्वार्थ भाव से ये प्रकृति उसके लिए अपनी सेवाएं अर्पित करती है। कथम को वा अस्या निवर्तको हेतु, करें कैसे और कौन सा इसकी निवृत्ति का हेतु कौन सा है, और कैसे कैसे निवृत्त हो जाती है ये प्रकृति। तदाह, उसका उत्तर दे रहे हैं। नाना विधि उपायः प्रकृति ही पुरुषस्य उपकारिणी, अनेक प्रकार के उपायों से ये प्रकृति इस पुरुष के ऊपर उपकार करने वाली है। कौन से पुरुष पर, अनुपकारिणः पुंसः, जो कोई प्रत्युपकार नहीं करता है, ये कोई प्रत्युपकार नहीं करता है, ऐसे इस अनुपकारी पुरुष के ऊपर ये प्रकृति उपकार करने वाली है। कथम, कैसे, देव मानुष तिर्यक भावेन सुख दुख मोहात्मकम, मोहात्मक भावेन एव नाना विधि उपायैः आत्मानं प्रकाश्य अहम अन्य त्वम अन्य इति निवर्तते। कह रहे हैं देव, मनुष्य और त्रियक भावेन, इन तीन प्रकार के शरीरों में जो ये मनुष्य, जो ये आत्मा है, तो वहाँ सुख दुख मोहात्मक भावेन, तो इसका स्वरूप क्या है प्रकृति का, सुखात्मक, दुखात्मक, मोहात्मक। सुखात्मक सत्वगुण का स्वरूप है, दुखात्मक रजोगुण, मोहात्मक तमोगुण। तो अपने इस स्वरूप से नाना विधि उपायैः, अनेक प्रकार के उपायों से, आत्मानं प्रकाश्य, अपने आप को प्रकाशित कर देती है। और क्या कहती है, अहम अन्य त्वम अन्य, मैं अलग हूँ, मैं जड़ हूँ, और त्वम अन्य, आप चेतन हैं। इति निवर्तते, ऐसा उसके सामने
विवेक ज्ञान उत्पन्न करके और फिर ये निवृत्त हो जाती है, वो मोक्ष में चला जाता है, ये अपने स्वरूप में लीन हो जाती है। अतः नित्यस्य तस्यार्थम अपार्थकम चरति, तो कह रहे हैं इसलिए ये जो नित्य है पुरुष, तस्यार्थम उस पुरुष के लिए, अपार्थकम चरति, अपार्थकम चरति माने निस्वार्थ भावेन आचरति। यथा कश्चित परोपकारी सर्वस्य उपकुरुते, जैसे कोई परोपकारी सर्वस्य उपकुरुते, अपने सब कुछ को उपकार में लगा देता है, कोई परोपकारी आत्मा। न आत्मनः प्रत्युपकारम ईहते, अपने लिए कोई प्रत्युपकार की चाहना नहीं करता है, जैसे माँ लगा देती। एवं प्रकृति, ऐसे ही ये प्रकृति पुरुषार्थम चरती, पुरुष के लिए कार्य करती है। करोति अपार्थकम, अपार्थकम माने निस्वार्थम, वैसे ही ये प्रकृति निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। पश्चादुक्तम आत्मानं प्रकाश्य निवर्तते, और उसकी सेवा करती है, और उसके बाद क्या कहा कि अपने आप को प्रकाशित भी करती है उसके सामने। आत्मानं प्रकाश्य निवर्तते, तो ये तो बहुत बार हमारे सामने अपने स्वरूप को प्रकाशित करती है। संसार का स्वरूप अनेक बार हमारे सामने आता है ना, फिर हम थोड़ी देर देखते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद फिर आंखें बंद करके फिर उसी में लीन हो जाते हैं। तो जितने भी दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं, या कुछ ऐसे चमत्कार जीवन में घटित होते हैं, तो पता चलता है व्यक्ति को। तो थोड़ी देर तो देखता है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर भूल जाता है उसको। कोई कोई याद रखते हैं, ऋषि दयानंद ने याद रखा उस दुख को। तो कुछ आश्चर्य हैं, उनको कुछ लोग याद रखते हैं। न्यूटन ने देखा ये क्या, ये फल टूट के ऊपर क्यों नहीं जा, नीचे क्यों आ रहा है, सभी देखते हैं, कौन सी नई बात थी। तो कोई उसको ध्यान से देखते हैं और फिर उसके तह तक जाने में वो जुट जाते हैं। लेकिन देखते तो हम सब ही हैं, रोते भी हैं, हमने सब ने अपने संबंधियों को बिछुड़ते हुए देखा है, और फिर हम रोते भी हैं। और उस समय ये भी पता लगता है कि ये तो किसी और के हाथ में है, ये जीवन मृत्यु तो हमारे हाथ में तो नहीं है, हमारे हाथ में होता तो नहीं मरने देते उसको। या श्मशान में जाते हैं दूसरों के उसमें अंतिम संस्कार में, तो पता लगता है कि ये तो सब छूट गया यहाँ पर, इसने जो जो कुछ जोड़ा था ये तो सब रह गया, लेकिन मेरे वाला भी ऐसे ही रहेगा, ये फिर घर आती ये समझ चली जाती है, तो वहाँ तो रहती है। तो प्रकृति तो हमारे सामने यदा तदा अपने स्वरूप को प्रकाशित करती ही रहती है, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं, और जो पकड़ लेते हैं उसके सामने प्रकाशित करके फिर ये निवृत्त हो जाती है। ऐसा क्यों करती है, ये निवृत्त क्यों हो जाती है? तो कह रहे हैं कि ये इसका स्वरूप है, इसके सुकुमारता है। ये प्रकृतेः सुकुमारतरम न किंचित अस्ति इति मे मतिर्भवति, या दृष्टास्मीति पुनर्न दर्शनम उपैति पुरुषस्य। कह रहे प्रकृतेः सुकुमारतरम न किंचित अस्ति, प्रकृति से सुकुमारतर, कोमल, सुकुमार सुकुमारी होते हैं ना, जिसमें कोई दोष नहीं होता है ना, निर्मल। तो प्रकृति से निर्मल न किंचित अस्ति, और कुछ भी नहीं है, इति मे मति, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वो प्रकृति या दृष्टास्मि इति, मैं इस चेतन के द्वारा देख ली गई हूँ, दृष्टा अस्मि, पुनः न दर्शनम उपैति, फिर वो दोबारा उसके सामने अपने आप को प्रस्तुत नहीं करती है, दर्शन नहीं देती है। पुनः न दर्शनम उपैति पुरुषस्य। निवृत्ते च किम करोति इति आह, करें एक बार निवृत्त हो गई है, इसने जड़ या चेतन दोनों के स्वरूप को पुरुष ने एक बार जान लिया कि ये प्रकृति है और ये मेरा चेतन स्वरूप है। तो इसके बाद निवृत्त होकर के क्या करती है? तो कह रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं, लोके नहीं नीचे,
लोके प्रकृतेः सुकुमारतरं न किंचित अस्ति इति एवं में मतिर्भवति। करें लोक में प्रकृति से सुकुमारतर और कोई भी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ये न परार्थ एवं मतिरुत्पन्ना, क्योंकि इसके अंदर परार्थ एवं दूसरे का उपकार करने के लिए ही ये कार्य करती है। मतिरुत्पन्ना, ऐसी ही इसके अंदर प्रवृत्ति होती है। कस्मात, क्यों? दूसरे का उपकार करके फिर ये निवृत्त क्यों हो जाती है? तो कह रहे हैं अहम अनेन पुरुषेण दृष्टा अस्मि इति अस्य पुंसः पुनः दर्शनम न उपैति। एक बार मैं इस पुरुष के द्वारा, इस चेतन आत्मा के द्वारा दृष्टास्मि, देख ली गई हूँ। जब मेरे स्वरूप को देख लिया है तो पुनः दर्शनम न उपैति, तो दोबारा फिर दर्शन नहीं देती। जैसे किसी को चोरी करते हुए एक बार आपने देख लिया ये चोर है, और उस व्यक्ति का जो, क्योंकि वो था ही चोर, तो उसकी चोरी पकड़ी गई ना, तो अब वो दोबारा आपके सामने नहीं आएगा। फिर दोबारा आप मिल भी गए ना भीड़ में कहीं, तो वो इधर उधर हो जाएगा, वो इसके सामने नहीं आना, क्योंकि ये तो मेरे स्वरूप को जानता है। तो वो कब तक प्रवृत्त होता रहता है? जब तक कोई उसके स्वरूप को नहीं जानता है। जब तक कोई नहीं जानता है कि ये चोर है, तब तक वो चोरी करता है। एक बार जब सामने आ गया स्वरूप, फिर तो वो व्यक्ति सामने नहीं आता है। तो प्रकृति भी हमारे ऊपर अपना आधिपत्य कब तक जमाए हुए है? मन बुद्धि अहंकार आदि, जब तक हम इसके स्वरूप को नहीं जानते हैं। जब हमने जान लिया कि मैं चेतन आत्मा हूँ और ये तो मेरी सेवा के लिए है प्रकृति, तो फिर हम इसके चंगुल में नहीं फंसते हैं। तो प्रकृति कहती है अब तेरे को मैं डरा के भी क्या करूं, धमका के भी क्या करूं, तो फिर वो पीछे हट जाती है कि अब इसको नहीं भ्रमित किया जा सकता। तो सारी बाधाएं, ये जो कथा कहानियां बना रखी है ना, कि जब कोई बहुत ज्यादा उग्र तप करता है तो उसके सामने ही अप्सराएं उपस्थित होती हैं। कोई तप नहीं करता उसके सामने भी नहीं आती, और कोई सामान्य तप करता है उसके सामने भी नहीं आती हैं। उग्र तप करते तभी क्यों आती हैं? क्योंकि वो उसकी अंतिम परीक्षा है। अगर वो प्रकृति से प्रभावित हो गया तो फिर उसकी साधना खंडित, और उससे भी प्रभावित नहीं हुआ तो फिर प्रकृति उससे पीछे हट जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं अहम अनेन पुरुषेण दृष्टा अस्मि इति अस्य पुंसः पुनः दर्शनम न उपैति। पुरुषस्य अदर्शनम उपयाति इत्यर्थः, माने पुरुष के लिए ये अदर्शन को प्राप्त हो जाती है, अर्थात लुप्त हो जाती है। तत्र सुकुमारतरम वर्णयति, तो इसलिए उसकी सुकुमारता का वर्णन किया जा रहा है। केचित ईश्वरम कारणम ब्रुवते, और कुछ क्या कहते हैं कि ये प्रकृति, ये ईश्वर ही क्या है? इसके कारण है। ये जो सृष्टि है, ये जो प्रकृति है, इसका मूल कारण क्या है? ईश्वर ही है। ईश्वर ने ही ये प्रकृति बनाई। तो वो क्या कहते हैं? अज्ञो जंतु अनीशो अयम आत्मनः सुख दुःखयोः ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम नरकम एव वा। कह रहे हैं ये जो आत्मा है ये क्या है? अज्ञ। जंतु मतलब जीवात्मा। ये जो जीवात्मा है ये अज्ञ है। अनीशः, ये ईश नहीं, ये मालिक नहीं है अपनी स्थिति का। अनीश, ये स्वामी नहीं है। आत्मनः, अपने आप का। आत्मनः सुख दुःखयो, अपने सुख दुख का ये स्वामी नहीं है। हमें जो सुख दुख मिलते हैं वो किसकी इच्छा से मिलते हैं? ईश्वर की इच्छा से। ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि ये जो जीवात्मा है ये तो अज्ञ है, अनीश है, ये स्वामी नहीं है। जो भी सुख दुख मिलते हैं उसके ऊपर इसका अधिकार नहीं है। ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम नरकम एव वा, ये ईश्वर की प्रेरणा से ही स्वर्ग या नरक में जाता है। तो ये किसके लिए है? ये कौन सी आत्मा के लिए है? जो आत्मा
अभी अज्ञान से युक्त है, तो वो अपने स्वरूप को जानता ही नहीं है, तो वो कहता है कि जो होता है वो सब ईश्वर की इच्छा से होता है। तो ऐसा करके वो अपने आप को प्रकृति को सौंप के रखता है कि भाई ईश्वर की इच्छा से ही मिलेगा, स्वर्ग नर्क जो भी मिलेगा ऐसा। अपरे स्वभाव कारणी काम ब्रुवते, और कुछ दूसरे लोग हैं वो क्या कहते हैं, स्वभाव ही मूल कारण है। ये पहले भी पढ़ा ना आपने सांख्य दर्शन में भी कि ईश्वर ही कारण है इस प्रकृति का, फिर कुछ ने माना स्वभाव ही कारण है। तो ये स्वभाव को कारण मानने वाले लोग क्या कहते हैं, माने सृष्टि निर्माण में स्वभाव ही कारण है ऐसे मानने वाले हैं, वो कहते हैं केन शुक्लीकृता हंसः, इन हंसों को किसने सफेद बनाया, स्वभाव से सफेद हैं, उनको किसी ने ब्लीचिंग पाउडर तो लगाया नहीं सफेद करने के लिए। एक और क्या आता था वो पहले, एक कपड़े धोने का वेनिश है, कहीं दाग लग जाए तो उसको भी सफेद कर दे, जो भी है। केन शुक्लीकृता हंसा, इन हंसों को शुक्ल सफेद किसने किया, मयूरा केन चित्रिता, इन मयूरों को चित्र विचित्र किसने किया, डिजाइन किसने, वो रंग किसने भरे, किसी ने कूंची लेके तो भरे नहीं, कैसे हुआ, स्वभाव से पैदा होते ही। तो इसलिए सृष्टि में जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, स्वभाव से ही हो रहा है। स्वभावेन एव इति अत्र सांख्याचार्या आहुः निर्गुणत्वात् ईश्वरस्य कथम सगुणतः प्रजा जायरन। तो ऊपर वाले का उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं जो जो लोग ये मानते हैं कि सब ईश्वर का ही किया हुआ है, तो कह रहे हैं सांख्याचार्य कहते हैं कि ईश्वर तो निर्गुण है, तो उस निर्गुण ईश्वर से सगुण प्रजा कैसे उत्पन्न हो सकती है, वो तो गुणातीत है, वो तो गुण से रहित है, और सृष्टि सारी त्रिगुणात्मक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना। कथम वा पुरुषात् निर्गुणात् एव, उस निर्गुण पुरुष से ये सगुण प्रकृति कैसे उत्पन्न हो सकती है, तस्मात् प्रकृतेः युज्यते, इसलिए प्रकृति से ही ये सृष्टि बनी है, प्रकृति ही इसमें कारण है। यथा शुक्लेभ्य तंतुभ्य शुक्ल एव पटो भवति कृष्णेभ्य कृष्ण एव इति, जैसे शुक्ल तंतु हैं तो उनसे वस्त्र भी कैसा बनेगा, शुक्ल बनेगा, और काले तंतु हैं तो वस्त्र भी काला ही बनेगा, कृष्ण एव। एवं त्रिगुणात् प्रधानात् त्रयो लोकाः त्रिगुणा समुत्पन्ना इति गम्यते, तो इसलिए जो त्रिगुणात्मक प्रधान है प्रकृति है, उससे ये तीनों लोक भी त्रिगुणात्मक ही उत्पन्न होते हैं। निर्गुण ईश्वर, ईश्वर तो निर्गुण है। सगुणानां लोकानां तस्मात् उत्पत्ति ही अयुक्ता इति, इसलिए उस निर्गुण ईश्वर से सगुण लोकों की उत्पत्ति होना, उस ईश्वर से ये अयुक्त, ये ठीक नहीं है, उससे नहीं हो सकता है। अनेन पुरुषो व्याख्यात, तो कह रहे हैं इस व्याख्यान से, ऊपर के इस वर्णन से पुरुष की भी व्याख्या होगी। पुरुष कैसा है, निर्गुण है, और पुरुष इस सृष्टि का उपादान कारण नहीं है। तथा केशांचित मते काल कारणम इति, और कह रहे हैं कुछ लोगों के मत में काल ही कारण है इस सृष्टि का, जो कुछ भी होता है वो सब किससे होता है, काल क्रम से होता है। तो ये क्या कहते हैं, कालः पचति भूतानि, काल से ही सब भूत पकते हैं। काल संहरते जगत, समय से ही सारे जगत का नाश होता है। काल सुप्तेषु जागृति, जब सोए हुए हैं सब लोग उस समय भी काल तो रहता ही है, समय तो रहता ही है, तो वो सोए हुओं में भी जागता है। कालो ही दुरतिक्रमः, इसलिए काल का अतिक्रमण करना असाध्य है, नहीं किया जा सकता उसका अतिक्रमण। व्यक्त व्यक्त पुरुषः त्रय पदार्थः, पदार्थ तीन हैं, एक है व्यक्त, व्यक्त माने ये सारा संसार, एक है अव्यक्त, अव्यक्त माने मूल प्रकृति, और तीसरा है पुरुष चेतन। तो व्यक्त अव्यक्त पुरुषः त्रय पदार्थः तेन कालो अंतर्भूतो अस्ति, और इन तीनों के साथ काल वो अंतर्भूत होकर के, क्योंकि काल के अस्तित्व से ही तो ये हैं, प्रकृति है, पुरुष
है, प्रधान है, तो है तीनों के साथ जुड़ा है ना, काल तीनों के साथ जुड़ा हुआ है। से ही व्यक्त, वो काल ही व्यक्त है, सर्वकर्तृत्वात्, क्योंकि सबका कर्ता क्या है, काल ही है। कालस्य अपि प्रधानम एवं कारणम, लेकिन कह रहे हैं ये वर्णन ठीक नहीं है, क्योंकि उस काल का भी कारण क्या है, प्रकृति ही है, प्रधान ही है। स्वभावो अपि अत्रैव लीनः, और स्वभाव भी इस प्रकृति में ही लीन हो जाता है। तस्मात् कालो न कारणम, इसलिए काल कारण नहीं है इस सृष्टि का। नापि स्वभाव इति, स्वभाव भी इसका कारण नहीं है। तस्मात् प्रकृते एव कारणम, इस सृष्टि का कारण कौन है, प्रकृति, वही बची ना, और तो बचा नहीं कोई। न प्रकृते कारणांतरम अस्ति इति, प्रकृति से अतिरिक्त कोई इस सृष्टि का कारण नहीं है। न पुनः दर्शनम उपयाति पुरुषस्य, और जब इस प्रकृति को, इस सारे जगत का और अपने शरीर आदि का कारण ये जान लेता है, देख लेता है, तो फिर दोबारा ये पुरुष के सामने दर्शन के लिए नहीं आती है। अतः प्रकृतेः सुकुमारतरम सुभोग्यतरम न किंचित ईश्वरादि कारणम अस्ति इति मे मतिर्भवति। तो इसलिए ईश्वर आदि प्रकृति से सुकुमारतर, सुकुमारतर माने सुभोग्यतर, न किंचित ईश्वर आदि कारणम अस्ति, ईश्वर आदि कोई ऐसा सुभोग्यतर कारण नहीं हो सकता है चेतन का। ये प्रकृति का ही ऐसा स्वरूप है कि ये सुभोग्यतर है, ऐसी मेरी मति है। तथा च लोके रूढ़म, और ऐसा ही लोक में भी रूढ़ है। तो इसलिए फिर ये बंधन और मोक्ष किसका है, प्रकृति का ही है। प्रकृति ही बंधी हुई है इस पुरुष के साथ। जब तक ये मोक्ष को प्राप्त ना हो जाए तब तक ये इसकी सेवा में लगी रहेगी, और जब इसने प्रकृति के स्वरूप को जान लिया तो फिर ये मुक्त हो जाएगी। तस्मान् न बध्यते अद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित् संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति ही। तस्मात् अद्धा न बध्यते, इसलिए अद्धा मतलब निश्चित रूप से, इसलिए कह रहे हैं निश्चित रूप से न बध्यते, नहीं बंधता है पुरुष। तस्मात् अद्धा न बध्यते न मुच्यते, और जब बंधा ही नहीं तो मुक्त भी नहीं होता है। बंधन और मोक्ष किसका होता है, बंधन और मुक्ति प्रकृति की ही होती है, क्योंकि बंधती भी वही है इसके साथ आके, इसके भोग अपवर्ग के लिए, और जब इसका भोग अपवर्ग दोनों इसको मिल जाते हैं तो मुक्त भी वही होती है। तस्मात् न बध्यते अद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्, और नहीं कभी ये संसरण करता है। कहा जाता है ना कि आत्मा संसरण करता है एक जीवन से दूसरे जीवन में, तो कह रहे हैं ये नहीं संसरण करता है, प्रकृति ही संसरण करती है। देखते हैं, क्योंकि उसके ऊपर अध्यारोप किया जाता है, ये पहले भी आ लिया ना कई बार। एक तो एक्चुअल स्थिति होती है और एक तो आरोपित किया जाता है। तो यहाँ जो कहा जा रहा है वो उसके वास्तविक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है, और वहाँ जो कहा गया था वो पुरुष का बंधन और मोक्ष उस पे अध्यारोपित करके। तो इसमें देखते हैं, अभी पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं संसरति बध्यते मुच्यते च न, ये ना संसरण करता है, ना बंधता है, ना मुक्त होता है। नाना आश्रया प्रकृति ही, विभिन्न रूपों में ये प्रकृति ही संसरण करती है, प्रकृति ही बंधती है, और प्रकृति ही मुक्त भी होती है। पुरुषो मुक्तः, कह रहे हैं पुरुष तो मुक्त ही है। पुरुषः संसारी इति न उदिते, पुरुष संसारी है ऐसा
व्यवहार नहीं होगा, ऐसा व्यवहार नहीं होता है। आह इसके लिए कह रही हैं, तस्मात् कारणात्, क्योंकि पुरुष इसमें कारण नहीं है तो इसलिए वो मुक्त भी नहीं होता है और संसारी मतलब बंधता भी नहीं है वो। कारण क्या है इसमें, पुरुषो न बध्यते नापि मुच्यते नापि संसरति, यस्मात् कारणात् प्रकृति एवं नाना आश्रयः, ये प्रकृति ही अनेक आश्रय लेकर के, अनेक आश्रय लेकर के मतलब देव मानुषी तिर्यक योनि आश्रया बुद्धि अहंकार तन्मात्र इंद्रिय भूत स्वरूपेण बध्यते। देव मनुष्य और तिर्यक योनि आदि के जो शरीर हैं उन सब के आश्रित होकर के और बुद्धि अहंकार तन्मात्र आदि इंद्रियों के और भूतों के आश्रित होके उनके स्वरूप में आकर के ये प्रकृति ही बध्यते, यही बंधती है। मुच्यते जो बंधता है वही खुलता है, और जो आकर के बंधता है या मुक्त होके जाता है वो ही संसरण करता है। पुरुष तो सब जगह व्याप्त है चेतन होने से। तो और कल इस पे करेंगे शेष चर्चा, आज यही विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो